हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल नवटेक भारत पर। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है HP के LaserZ 2055 DN प्रिंटर के बारे में। आज ये प्रिंटर मेरे पास जो है वो रिपेयर के लिए आया था और इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था। और वो प्रॉब्लम था कि जब मैं इसके ऊपर इसका टेस्ट पेज दे रहा था या फिर मैं इसकी जो है कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल रहा था, तो इसका पेज जो है वो बाहर निकलता था, लेकिन फिर दोबारा से अंदर जाके वहाँ पे फंस रहा था। तो यानी कि इसके डुप्लेक्सर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी कि वापस जब जाता है तो उसके बाद पेपर वहाँ फंस जाता है। और उसके बाद जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा था जैम इन आउटपुट बिन। तो ये आउटपुट बिन का जो प्रॉब्लम था, इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने यूट्यूब के कई वीडियो देखे। तो वो जो वीडियो देखे मैंने, उसके अंदर उन्होंने जो बताया कि भाई फॉल्ट किस चीज़ का हो सकता है, तो वो फॉल्ट दोस्तों उन्होंने ये बताया कि इसके पीछे की साइड में ये वाला पार्ट लगा हुआ है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। या तो ये यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से टूट जाता है, या अटक आ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने ये लिया और उसको अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद दोबारा से भी लगाया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैंने एक और वीडियो देखा। उस वीडियो के अंदर एक दूसरी पार्टी ने बता रखा था कि उसका ये वाला सेंसर के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। ये भी डुप्लेक्सर के पीछे की साइड में लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, फ्यूज़र के ऊपर, डुप्लेक्सर के नीचे। लेकिन ये इसके बाद भी फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ दोस्तों। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका फॉल्ट जो है उसे डिटेक्ट करना शुरू किया। और जब मैंने डिटेक्ट करना शुरू किया तो दोस्तों इसका जो पार्ट निकला वो था ये जो आपका सेंसर है। ये सेंसर एक्चुअली डिफेक्टिव था। तो मैंने ये डिफेक्टिव सेंसर जैसे ही चेंज किया, ये वही डिफेक्टिव सेंसर है, मतलब ये मैंने पूरी असेंबली उठा के चेंज कर दी। पहले डिफेक्टिव चेंज वो किया, साथ में मैंने ये भी धो धा के वो लगा दिया दूसरा जो उसके साथ में लगा हुआ था। तो ये प्रॉब्लम जो था वो एक्चुअली इस सेंसर का था। ये सेंसर लगाते ही वो जो आपका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम जो था आउटपुट पिन जान, ये सॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो और जिसमें डिस्प्ले बीच में फंस रहा हो पेपर आके डुप्लेक्सर में, तो आप ये मान के चलें कि जैम इन आउटपुट बिन का जो फॉल्ट का सॉल्यूशन है वो इस सेंसर के अंदर है। यानी आपको ये सेंसर चेंज करना है और फॉल्ट आपका रिमूव हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैनुअल है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली ख़राब होती है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली आइटम से ही सही होती है। ये कुछ नहीं है, ये सब लोगों को ऐसे ही बका रखा है उन्होंने, ठीक है। और इसका भी कोई इसके अंदर रोल नहीं था। तो दोनों वीडियो जो बने हुए हैं जो मैंने देखे वो फर्जी हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस ऐसे ही लोगों ने बना दिया है, ठीक है दोस्त। अब मैं आपको जो है इसका एक प्रिंट आउट भी लेके दिखाता हूँ जो मैंने किया। उसके बाद प्रिंट आउट बिल्कुल सही आ रहा है, मैं रिपोर्ट निकाल रहा हूँ इसकी। तो देखो दोस्तों, ये डेमो पेज है, ये डेमो पेज इसका अब ये निकाल रही है मशीन और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका मशीन का डेमो पेज इसने निकाल दिया और ये बिल्कुल ठीक आया है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी को भी अगर फॉल्ट आता है, इसमें लिखा हुआ आता है कि जैम इन आउटपुट बिन, और इसका मतलब है कि पेपर डुप्लेक्सर जो है पेपर अंदर बाहर को निकालता है और उसके बाद अंदर ले आके बीच में फंस जाता है। तो उसका सॉल्यूशन केवल ये सेंसर है। ये सेंसर आप निकालें और उसको वहाँ पे दूसरी जगह पे इंस्टॉल करें, तो इसका मतलब ये है वो पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट के लिए मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मशीन के अंदर कौन कौन से दूसरे पार्ट भी लगे होते हैं और उसके अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आती है। तो मैं पहले आपको पहचान से देता हूँ उन पार्टों को। सबसे पहले तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये इसकी सप्लाई है। तो इसकी सप्लाई में भी सेम वही फॉल्ट आते हैं जो दूसरी सप्लाइयों में आते हैं, यानी कि वाइट पेपर आ सकता है, डेड हो सकती है, ब्लैक पेपर आ सकता है, रस्टी पेपर आ सकता है, या फिर हाफ मूवमेंट हो सकती है। तो इस तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए जो अलग अलग कंपोनेंट बने हुए हैं उसको आपको चेक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये कई बार रिपेयर हो जाती है और कई बार रिपेयर नहीं भी होती है, और जब नहीं होती है तो आपको उठा के दूसरी लगानी पड़ेगी उसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ये हो गई। और दूसरा जो है दोस्तों, इसका जो है ये फ्यूज़र है।
ये फ्यूज़र इसका इस तरह से होता है। फ्यूज़र के अंदर भी सेम जो फॉल्ट आते हैं जो दूसरे फ्यूज़रों में आते हैं, जैसे कि पेपर का फंस जाना, या फिर टेफ्लॉन का फट जाना, या फिर आपका एलिमेंट ख़राब हो जाना, या फिर आपका ये जो आप देख रहे हो ये प्रेशर रोलर का फट जाना, ये सब फॉल्ट जो है फ्यूज़र के थ्रू आते हैं। तो अगर ऐसा कोई फॉल्ट आ रहा है, या पेपर का बीच में जो है अटक जाना, ठीक है, तो अगर कुछ इस तरह के फॉल्ट आते हैं तो आप समझ जाओ कि फ्यूज़र का फॉल्ट है, और फ्यूज़र को खोल के आपको उसे सही करना पड़ेगा। इसके अंदर एक सेंसर भी लगा हुआ है, इसका सेंसर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह के फॉल्ट इसमें आता है। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप जो है फ्यूज़र को खोल के प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना चाहिए आपको, और उसके बाद उसको पार्ट को रिमूव करना चाहिए, ठीक है। ये इसका फ्यूज़र हो गया दोस्तों। ये जो है ना, ये इसकी ट्रे है। इसकी ट्रे के अंदर भी एक प्रॉब्लम आती है। इसकी ट्रे यहाँ से जो है ये घिस जाता है पूरा का पूरा। जब ये घिस जाता है तो ये जो पिकअप रोलर होता है, इसका पिकअप रोलर ये है, इसका पिकअप रोलर जो है वो अंदर लगा हुआ होता है। तो इसका पिकअप रोलर के सपोर्ट से भी पेपर को वो उठाती नहीं है, वो कट कट के आवाज़ करता रहेगा, लेकिन वो पेपर नहीं उठाएगी। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, इसके ऊपर जो है वो पेपर कटर से ना थोड़ा कट बना देना चाहिए, जिससे कि ये थोड़ा रब, मतलब चिकने की जगह थोड़ा सा वैसा हो जाए, रब हो जाए, तो मतलब खुरदुरा हो जाए समझो आप ये। उसके बाद ये पेपर जो होता है उठाना शुरू कर देगा। ये ट्रे के ऊपर जो नीचे की साइड में लगता है वो ये वाला पिकअप रोलर लगता है, और जो ऊपर की साइड में लगता है वो ये वाला पिकअप रोलर लगता है। तो जब भी ख़राब हो आप ये नए चेंज कर दें। चेंज करने की बहुत सारी टेक्निक होती है, तथा बहुत सारे वीडियो में टेक्निक बता रखी है। मैं भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के किस तरह से निकाला जाता है, कैसे लगाया जाता है, वो आपको मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। बाकी इसका फॉर्मेट कार्ड और मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल यहाँ नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम मैं जो कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको उसे दिखा दूंगा। ये इसमें 05 नंबर की कार्टेज लगती है, 505 ये बोलते हैं इसको, PLH 505A। ये मतलब ओरिजिनल नहीं है किसी लोकल कंपनी की कार्टेज है, लेकिन इसी तरह की कार्टेज उसमें यूज़ की जाती है। इसके दम में ये भारी इस तरह से ही लगा हुआ होता है, ठीक है, लोहे का, वो जिसकी वजह से ये जब तक उसमें अच्छे से फंस नहीं जाता कार्टेज अंदर जाके ये गाला ला की आवाज़ भी कर देता है कई बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो मेरा मेन मकसद आज का वीडियो बनाने का था वो आपका जैम इन आउटपुट बिट का फॉल्ट निकालने वाला था। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड जब भी इस मशीन से रिलेटेड कोई और वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसी सीरीज़ में डाल दूंगा। फिलहाल ये मशीन मेरी कल चली जाएगी क्योंकि ये रिपेयर के लिए आई थी, तो मैंने फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हाँ, थोड़ा सा इसके डुप्लेक्सर के बारे में पीछे आपको तो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके पीछे होता है, इसका डुप्लेक्सर ही है इस तरह से, ये यहाँ डुप्लेक्सर लगा हुआ है इसका, ठीक है। वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि किस तरह का डुप्लेक्सर होता है। मैं 1 सेकेंड में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये होता है डुप्लेक्सर, ये इसकी डुप्लेक्सर बन जाता है। ये जो है ये ट्रे के ऊपर चिपक जाता है, और ये पीछे की साइड में, ये इसके पीछे की साइड में जाता है, ठीक है। इसको क्वाड डुप्लेक्सर बोलता है, 2055 का डुप्लेक्सर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और मुझे सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए अगर आपने किया है तो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।